डियर स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th के इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने के साथ यह देख लेते हैं कि इस पोएम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ स्कूल में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि फायर एंड आइस टू अपोजिट सिचुएशन है और यह एक मेटाफोरिकल पोएम है। मेटाफोरिकल पोएम का मतलब आप सोचते होंगे कि क्या होता है। मेटाफोर एक पोएटिक डिवाइस यानी लिखने की टेक्निक है पोएम में, जिसमें कि कंपेयर किया जाता है एक चीज को दूसरे चीज के साथ, जबकि रियलिटी में नहीं होने के साथ सिंबॉलिकल होता है, इसीलिए यह एक सिंबॉलिकल पोएम भी है। फॉर एग्जाम्पल, फायर को डिजायर से कंपेयर किया गया है और आइस को यहाँ पर हेट्रेड से कंपेयर किया गया है। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज हेट्रेड एंड पावर ऑफ इमोशन। हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जिस तरह से ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन इमोशन को अपने पोएम में एक्सप्रेस करते हुए दुनिया के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती की बात बोली है वो क्या है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Poet people की बातों से शुरुआत करते हैं। वे कहते हैं कि the world will end. It is the common thought. फेमस राइटर डांते, अरिस्टोटल या फिर रिलीजियस कंटेक्स्ट को देख लीजिए तो सभी जगह डिस्ट्रक्शन, डेथ और कयामत की बात बोली गई है। तो यहाँ पर जो कॉमन थिंकिंग के बारे में पोएट कहता है कि लोग सोचते हैं, पीपुल का यह मानना है द वर्ल्ड विल एंड, दुनिया का अंत होगा। और यह कैसे अंत होगा? एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर फायर का डायरेक्ट कंपैरिजन डिजायर से है और आइस मतलब हेट्रेडनेस, मतलब कि कह लीजिए अपैथी, जड़ता, कोई काम हो रही है हम उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं, हम हेट कर रहे हैं तो कहेंगे कि नहीं भाई हम उसकी किसी तरह की मदद नहीं करेंगे, जबकि यह ह्यूमन क्वालिटी के जस्ट अगेंस्ट है। ह्यूमन के पास लव, इमोशन, सिंपैथी, कंसिडरेशन के अलावा इक्वलिटी और टेंडरनेस होने चाहिए, जो पोएट कहता है। तो पोएट कहता है कि दुनिया अगर अंत हो जाएगी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन कर लिया जाए जैसा लोग कहते हैं, तो कहेंगे कि फायर। यहाँ पर फायर का मतलब उन्होंने कहा है कि डिजायर से है। डिजायर मीन्स व्हाट वी वांट समथिंग ग्रेट इन आवरसेल्फ, वी वांट ओनली फॉर आवरसेल्फ। केवल हम अपनी बात करें, कहें कि हमें ही सब कुछ मिलना चाहिए और सारी दुनिया के सुख या व्हाटएवर द डिजायर वुड बी हमें ही चाहिए, तो ऐसा डिजायर जिसको पोएट ने यहाँ पर टेस्ट किया है, अपने अनुभव को एक्सपीरियंस करते हुए बताता है, इसी के कारण दुनिया तबाह हो जाएगी। वो यहाँ पर कहते हैं आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और यह बात पोएट ने बहुत सारे लोगों में भी देखी है और उनका एक्सपीरियंस यह कहता है। उन्होंने अपने पोएम के सेकंड लाइन में कहा है कि सम से इन आइस। दूसरी बात बोल रहे हैं कि एक बार तो दुनिया फायर से तबाह हो जाएगी, यानी कि डिजायर के कारण खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि इट had to perish twice, perish means doomed, destroyed, ये दो बार तबाह होगी, क्योंकि I think I know enough of hate, यानी कि हेट के कारण भी दुनिया है जो तबाह हो जाएगी। मतलब कि नफरत के कारण न तो हम किसी के साथ प्यार करेंगे, इमोशन रखेंगे और उसको तबाह होने देंगे, बर्बाद होने देंगे। जब हम नफरत करते हैं तो अच्छा और बुरा का ख्याल भी नहीं करते हैं। पोएट कहता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। पोएट आगे बोलता है कि डिस्ट्रक्शन के मामले में आइस है फायर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव इन रॉन्ग कंटेक्स्ट है, वो पूरी तरह से तबाह कर देगा। ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, दुनिया के तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने के लिए सफिस मीन्स एनफ है। तो यहाँ पर पोएट यही कहना चाह रहा है कि यह दुनिया अगर डेंजर में है और तबाह हो रही है और तबाह होगी तो उसका कारण कुछ और नहीं, डिजायर होगा, जो इंसान का यहाँ फायर के साथ कंपैरिजन है और आइस का हेट के साथ कंपैरिजन है, तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए मेटाफोरिकल पोएम है जो सिंबॉलिकल है। अब इसमें हम लोग
इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं। आप देखेंगे सम से एस और यहाँ पर फिर सम से, तो जब सेम फ्रेज एक के बाद दूसरी लाइन में यूज होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनाफोर। यहीं पर एक और पोएटिक डिवाइस है सम, एस साउंड का रिपीटेशन एस से है, फिर यहाँ पर सम और सम से साउंड का रिपीटेशन है, तो दूसरा पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन यूज हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि विल इंड इन फायर, फिर फेवर एंड फायर, तो डब्ल्यू का भी है रिपीटेशन, यहाँ पर फिर एलिट्रेशन हो गया, फिर फेवर फायर, यहाँ अगेन एलिट्रेशन का यूज हुआ है। पूरा पोम जब आप पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाता है कि किस तरह से यह पोएम फायर और आइस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। तो यह पूरा पोएम जिस तरह का विजुअलाइजेशन प्रेजेंट करता है, इसको इमेजरी भी कहते हैं। थर्ड है पर्सनिफिकेशन। फायर और आइस दोनों को लिविंग रूप में कंसीडर किया गया है कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, तो तबाह करता है, तो वहां पर इसको पर्सनिफिकेशन भी बोलेंगे। इन जैम्बेंट है, इन जैम्बेंट पोएम में इस तरह से होता है, जब पूरा पोएम की आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो एक लाइन का यह पोएम है, कहीं पर कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, और लास्ट में आके यहाँ पर फुल स्टॉप हो रहा है। यहाँ से आप पढ़ते हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, यह तबाही आइस है जो तबाही करने का कारण बन जाएगा, एंड वुड सफिस पर्याप्त है, तो यहाँ पर फुल स्टॉप आया, तो इंजैम्बेंट एक पूरे पोएम में है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे पोएम में कही गई है वह है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मींस डिस्ट्रक्शन, डूम, दो बार, तो क्या दुनिया दो बार तबाह हो सकती है? दुनिया दो बार तबाह नहीं हो सकती है, लेकिन पोएट ने कहा कि फायर एंड आइस, यानी कि हमारा डिजायर और हेट्रेड के कारण दुनिया दो दो बार तबाह होती है, मतलब बार बार ये अपनी सुख, शांति, कंपैशन सब चीज को त्याग देगी। उस कंटेक्स्ट में यह जो लाइन है काइंड ऑफ हाइपरबोल या एक्सएजरेशन है, जो कि पोएट के द्वारा प्रेजेंट किया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। हाउ डू पीपुल थिंक ऑफ द वर्ल्ड? तो यहाँ है कि द पीपुल थिंक दैट द वर्ल्ड वुड एंड आइदर इन फायर और इन आइस। सेकेंड है व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट फायर? तो पोएट्स ओपिनियन अबाउट द फायर इज जस्ट डिस्ट्रक्टिव एज डिजायर। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज फायर सिग्निफाई? तो फायर सिग्निफाइज एंगर एंड एक्सट्रीम डिजायर फॉर वन सेल्फ या सेल्फिशनेस। सेकेंड है कि व्हाट डज इट मीन बाय द फर्स्ट लाइन? फर्स्ट लाइन में यहाँ पर कहता है कि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, तो यहाँ पर इट का क्या मतलब है? तो यहाँ पर इट मीन्स द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बताता है। व्हाट डज आइस सिग्निफाइज? तो आइस आपके हेट्रेड को सिग्निफाई कर रहा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस? तो द पोएट थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड आइस. It is continuously happening that humankind are losing its compassion, love, emotion for which they are meant, they are created. आदमी तो इसी के लिए बना है ना कि जो प्यार, मोहब्बत, दया, सहानुभूति के साथ रह सके, तो इसको वह खो रहा है। पहली बात की वो ज्यादा स्वार्थी हो गया है, तो इसके कारण वो दुनिया को तबाह कर दे रहा है। दूसरी बात है कि नफरत उसकी इतनी बढ़ गई है एक दूसरे के प्रति कि दूसरा व्यक्ति तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और उसको ज्यों का त्यों छोड़ दे रहा है, अपनी ईर्ष्या और जो कुछ भी उसके अंदर की भावना है। सो इसके कारण दुनिया है दो बार तबाह हो जाएगी। यह एक काइंड ऑफ हाइपरबोल है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डीपर मीनिंग गिवन इन द पोएम? तो द डीपर मीनिंग गिवन इन द पोएम इज डिजायर एंड हैट्रेड इज अटैचमेंट टू द ह्यूमन बीइंग्स. People say the world would end in this way, but the poet personally feel and experience that the earth, that is our world, will always be good because of our selflessness. But we are selfish, so have a lot of extreme desire.
हम लोगों को सेल्फलेस होना चाहिए, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। इसी कारण से एक्सट्रीम डिजायर को पाल लेते हैं और एक्सट्रीम डिजायर को पालने के साथ हमारा सिचुएशन बिगड़ जाता है। अब इस पोएम के राइमिंग स्कीम को देख लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड इंड हो रहा है फायर, इसको ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर डिजायर है, यह भी ए हो गया, फिर फायर है, ए हो गया यहाँ पर। अब है आइस, इसको हम लोग अगर बी कंसीडर कर ले तो यहाँ पर ट्वाइस, यह भी बी हो जाएगा। हेट थर्ड है, ये फायर से नहीं मिलता है तो इसको सी लिख लेंगे। फिर आइस है तो यहाँ पर बी है, और ग्रेट है, हेट और ग्रेट, फिर आपके पास सी और सी का कंपेरिजन मिल जाता है समान में, और सफिक्स यहाँ पर भी सी हो जाएगा। जो राइमिंग स्कीम होगा इसका ए बी ए, और उसके बाद सेकेंड 5 लाइन के लिए हो जाएगा बी सी सी। तो इस तरह से इसका राइमिंग स्कीम है। इसके साथ इसमें एजोनेंस एंड कंजोनेंस का भी यूज हुआ। एजोनेंस मतलब कि ऐसा साउंड जो वॉवेल होता है वो पोएम में किसी लाइन के अंदर आएगा और 2 से 3 बार, जैसे यहाँ पर देखेंगे होल्ड दोज, आई होल्ड विथ दोज हु, तो ओ साउंड है, वॉवेल साउंड है, इसको एजोनेंस कहेंगे। So you can consider to like the video also and subscribe the channel.